सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है? एक बार बता देते। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग स्टूडेंट, मॉर्निंग। तो हम बीएससी सेकेंड ईयर कर रहे थे। बीएससी सेकेंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। तो सभी अपने साथियों को बताएं, जिन ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं उनमें वीडियो शेयर किया करें। ओके, तो बढ़ते हैं। सो लास्ट क्लास तक मैं क्वेश्चंस कर रहा था और मैंने पढ़ लिया था। देखो, लास्ट क्लास तक मैंने क्या पढ़ लिया था? एक तो ऑर्डर की डेफिनेशन यानी कोटि की परिभाषा पढ़ ली थी। और ऑर्डर यानी कोटि की परिभाषा क्या होती है स्टूडेंट्स? किसी अवकल समीकरण में जो उच्चतम अवकलज की कोटि है, किसी अवकल समीकरण में एक मिनट, आवाज चुभ तो नहीं रही है? एक्चुअली नया सेटअप है तो पता नहीं है आवाज ठीक आ रही है कि चुभ रही है आवाज, एक बार ये बता देते हैं स्टूडेंट्स। आवाज चुभ तो नहीं रही? अगर चुभ रही है तो टेक्निकल वाले बंदे को दोबारा बुलाएंगे क्लास के बाद कि आवाज ठीक आ रही है। एक बार आवाज के बारे में बता देते। एक्चुअली आज दूसरे सेटअप में क्लास ले रहे हैं। ठीक है सर, सही आ रही है। ओके, ठीक है, सही आ रही है तो थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट है। बस परफेक्ट तो नहीं होता कुछ स्टूडेंट्स। परफेक्शन की तरफ हमें हमेशा बढ़ना होता है। परफेक्ट तो बस, तो खैर स्टूडेंट्स, तो कोटि क्या होता है? किसी अवकल समीकरण में जो उच्चतम अवकलज है उसकी जो कोटि है उसे अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। यानी जो ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट की 2 क्लासों में बता चुका हूं, जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि पुराने 2 लेक्चर देखें। जो ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होता है? किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। और अगर इंटीग्रेशन का साइन इन्वॉल्व है तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन के साइन को हटाना पड़ेगा और उसके बाद हम ऑर्डर की बात करेंगे। ओके, ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो जो नेक्स्ट बात है वो डिग्री की है। और अगर इंटीग्रेशन का साइन है उसे डिग्री का क्या है? जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जो सबसे बड़ी डिग्री है। मान लो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव 5 होता, बट 5 ऑर्डर के डेरिवेटिव की एक से ज्यादा टर्म होती। मान लो ये आता, यहां पर 2 लिखा होता और ऐसे ही कहीं पर 5 ऑर्डर के साथ 4 लिखा होता, तो आपकी डिग्री 4 मानी जाएगी। मगर डिग्री ज्ञात करने से पूर्व इसे पूर्ण बीजीय तथा परिमेय फलन बनाने के उपरांत ही हम कोटि घात की बात करेंगे, यानी डिग्री की बात करेंगे। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, यानी पावर जो है, जो अवकलन गुणांक है, उनकी जो पावर है वो बटा में नहीं होनी चाहिए, 2/2, 2/3, 1/2 टाइप का। और ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये भी अपॉन में नहीं होना चाहिए। ये हम लास्ट क्लास तक देख चुके हैं। फिर मैंने एक डेफिनेशन पढ़ी, व्यापक समीकरण, व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का हल कैसा होता है। तो स्टूडेंट, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हल होगा, देखो हल का मतलब क्या है? वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एसी चला दो एक बार अभिषेक, एसी। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो ऑब्वियसली बात है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर उसे जनरल सॉल्यूशन कब बोला जाएगा? किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन तब बोलते हैं अगर जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि है उस सॉल्यूशन में उतने ही हल हों।
उतने ही स्वेच्छ अचर हों, यानी उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट हो जितना डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि है। ये हमने ऑलरेडी देख चुके थे। फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? उन स्वेच्छ अचरों को कोई विशिष्ट मान देने पर जो हल प्राप्त होगा उसे पर्टिकुलर यानी विशिष्ट हल कहेंगे। बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू, अगर मैं पर्टिकुलर वैल्यू दूं आर्बिट्री कांस्टेंट को, इस टाइप से जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये हमने लास्ट क्लास तक किया था और मैंने 2 एग्जांपल कर लिए थे। ओके, अब आप देखिए, ये वाली बुक है, ये वाली बुक है, तो ऐसी बुक ले लीजिएगा, ठीक है ना। आपको तो खरीदनी पड़ेगी, हमें तो खैर ये मिल जाती है स्पेसिमेन कॉपी। ये अभी कल ही आई है हाथ में। तो खैर मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में थे। पहले उससे क्वेश्चन नंबर 2 का मैं 5th पार्ट करता हूं। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया था और 5th पार्ट 2010 में आया हुआ है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है 2010, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में लिखा हुआ है कि कब आया है। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 वही है कि ये जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करो। आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1A चल रही है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। और मैंने कहा था कोई भी सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन है तो उसे जनरल सॉल्यूशन कब कहेंगे? स्टूडेंट, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट अगर सॉल्यूशन में इन्वॉल्व है ये उतने ही कोटि के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन में यानी इस इक्वेशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं ये उतने ही कोटि के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मुझे वो निकालना है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, गिवन इक्वेशन इज, दिया हुआ समीकरण है, दिया हुआ समीकरण है, मुझे वो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जिसका ये सॉल्यूशन है। तो हमें क्या करना पड़ता है? 2 आर्बिट्री कांस्टेंट दिख जाए तो 2 बार अवकलन करोगे, 2 बार अवकलन करोगे तो 2 नई इक्वेशन और आ जाएगी। एक इक्वेशन ये पड़ी है, तो इन 3 इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको ए और बी को हटाना होता है। मैं फिर कह रहा हूं, पहली 2 लेक्चर अटेंड कीजिए, चेक कीजिए, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, आपको मीनिंग समझ आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वे अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके व्यापक हल ये हैं, तो आपने जैसे ही देखा अच्छा ये व्यापक हल है, व्यापक हल ये है, तो ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा? अगर इस व्यापक हल में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि 2 होगी, क्योंकि जितने जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही ये है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऐसे सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहते हैं जिसकी कोटि के बराबर उसमें स्वेच्छ अचर इन्वॉल्व हो। तो देखिए, गिवन इक्वेशन इज ऐसा, ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो नंबर 1 का अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉमा वी गेट। नंबर 1 का अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस बी। इसका अवकलन क्या होता है? 2ax प्लस बी। पुनः अवकलन करने पर, अगेन डिफरेंशिएटिंग, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा विद्यार्थी गणों? डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर बराबर 2a। तो अब ये मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई है, यानी किसी जनरल सॉल्यूशन में अगर n आर्बिट्री कांस्टेंट है तो वो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसमें भी उसकी भी कोटि कितनी होगी? n होगी, ठीक है ना। और एक इक्वेशन ये और बाकी जो ऐसे n इक्वेशन और आ जाएगी, इन n+1 इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको ये आर्बिट्री कांस्टेंट को गायब करना है। अब आप देखिए, यहां से 2a की वैल्यू उठा के मैं नंबर 2 में डाल सकता हूं। नंबर 2 तथा 3 से, फ्रॉम 2 एंड 3, नंबर 2 तथा 3 से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a की जगह वैल्यू पुट की x डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस बी, ये आ गया 4। आपने यहां से वैल्यू उठाई, यहां रखी। अब आप देखिए स्टूडेंट,
अब आपको b की वैल्यू भी पता लग चुकी है, a की वैल्यू भी पता लग चुकी है, उसे नंबर 1 में डालेंगे। फ्रॉम नंबर 1, 3 तथा 4 से। अगले क्वेश्चन में यही वर्डिंग मैं हिंदी में लिख दूंगा और इंग्लिश में बोल दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत कम हिंदी और इंग्लिश का यूज होगा, वो आप देख ही सकते हो। नंबर 2 तथा 3 से इस टाइप की हिंदी होगी बस। तो अब आप देखिए y क्या आ गया, a का मतलब है a एक्स स्क्वेयर, a का मतलब है 1/2 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये तो आ गया a। अब एक्स स्क्वेयर है, साथ में आपके एक्स स्क्वेयर दे रखा है तो एक्स स्क्वेयर आ गया, प्लस b, और b की वैल्यू क्या आएगी 4 से, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स टाइम डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ऐसा इसको चाहे एक साइड लाके सॉल्व कर दीजिए। तो ये रही b की वैल्यू x, यहां से देखिए ये b की वैल्यू आ गई और मैंने यहां पुट कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, सॉल्व कर दीजिए, सबको एक साइड ले आइए। इंप्लाइज एक्स स्क्वेयर बटा 2 माइनस एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इधर ले आए y माइनस वाई बराबर 0। इति सिद्धम तो नहीं, क्योंकि सॉल्व नहीं किया हमने, सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर अभी मैं 10 एक दिन बाद शुरू करूंगा, ठीक है ना। अभी थोड़े एडमिशन्स होने दो कॉलेजेस में बच्चों के। एक बार नोट कर लें स्टूडेंट, बहुत इजी है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहते तो 2 से दोनों साइड गुना कर देते, वरना ऐसा करके छोड़ दें। 2 से गुना भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई आंसर याद करके नहीं जाएंगे, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए क्या किया है। ये 2010 में आया था। इन द सेम वे क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट लिखें। वो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करें, वो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स, x से मल्टीप्लाई नहीं किया। कहां नहीं किया राकेश, बोलो, किसमें x से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने? अच्छा, इंटू b इंटू एक्स है, सॉरी b इंटू एक्स है, तो b के साथ x है, तो ये क्या हुआ, x a एक्स स्क्वेयर हो गया। मैंने क्या किया है, देखो a की वैल्यू यहां से निकाली, उसे यहां रख दिया, b की वैल्यू यहां से निकाली, उसको यहां रख दिया, और बाहर लिखा हुआ था x। आप अगर एक स्टेप और करना चाहते हैं तो चलो मैं वो ही कर देता हूं, सॉरी। सो देखिए क्या कर रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, y बराबर एक्स स्क्वेयर इंटू ए क्या है, हाफ इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस b इंटू एक्स, एक्स और b क्या है, ये रहा b, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां देखिए ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बटा 2 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो अगर आप एक्स स्क्वेयर बटा 2 में से एक्स स्क्वेयर माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर बटा 2। माइनस करके देख लें, ये एक्स स्क्वेयर के साथ आधा है, ये एक्स स्क्वेयर के साथ -1 है, और आधा -1 कितना होता है, -हाफ, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब ठीक है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करो और इधर ले आओ, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और इधर ले आए, -2x डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर का इधर ही रह गया, प्लस 2y बराबर 0। और 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी आपकी मर्जी है, आपका ये आंसर आ गया है। एक बार नोट कर लें स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से नोट करें।
ओके, सो नोट डाउन करें ये। अगला है क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्टूडेंट आपको ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जिसका सॉल्यूशन ये रहा होगा। ओके, अब करें एक बार। हाँ ठीक है, x से मल्टीप्लाई करना, वो थोड़ा b बता रहा था, वो x देखा नहीं, वो हो जाता है मैन इज मॉर्टल। अब 2 + 2 मैंने गलती से 5 लिख दिया, तो इसका ये तो अर्थ नहीं है कि ध्यान नहीं होगा मुझे, तो ठीक है। सो ये नोट कर लीजिए और एक बार ये कीजिए। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं? वैसे बुक की बहुत गलत बात है, उन्हें लिखना चाहिए जहां m तथा n स्वेच अचर है, लिखना चाहिए, मगर चलो यहां m और c के बारे में नहीं बताया, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। जैसे जैसे m और c चेंज होंगे लाइन की इक्वेशन चेंज होती जाएगी। लाइन की इक्वेशन में x और y अगर हैं तो केवल 1 डिग्री के साथ ही इन्वॉल्व होते हैं। तो अब आपको 2 बार m और c हैं, 2 बार डेरिवेटिव करके m और c को गायब करना है। तो लिखें, दिया समीकरण है y बराबर एम एक्स प्लस सी। स्टूडेंट दिया हुआ समीकरण ये रहा। अब क्या करें, इसको नंबर 1 दे दें। नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसको x के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो क्या बना, d/dx ऑफ y बराबर m। सॉरी, एक मिनट, फोन आ गया, साइलेंट करना ध्यान नहीं रहा। उनको कह देता हूं थोड़ा, कैन आई कॉल यू लेटर, ठीक है जी। ओके, अब आप देखिए, अब मैं इसका, क्योंकि मुझे 2 बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार डेरिवेटिव करके आर्बिट्री कांस्टेंट को गायब करना है, तो एक बार और डेरिवेटिव कर दीजिए। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा, देखिए d² y/dx² और m का डेरिवेटिव 0। और आप देख रहे हैं मजे की बात स्टूडेंट, सीधा ही तीसरी इक्वेशन में ही क्या हो गया, आर्बिट्री कांस्टेंट दोनों गायब हो गए। तो आपका आंसर क्या आया, तो यही आपका आंसर आ गया। अतः d² y/dx² बराबर 0 अभिष्ट अवकल समीकरण है, इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, अभिष्ट अवकल समीकरण है। ओके विद्यार्थी गणों, तो ये क्या हो गया, ये अभिष्ट अवकल समीकरण है, यानी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। नोट करें स्टूडेंट ध्यान से, ठीक। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, फोर्थ पार्ट, वो आपको देना चाहिए क्लियर कि कौन सा क्या है। अब आप देखिए दोबारा, यहां एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ही बार डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार डेरिवेटिव करोगे और आंसर आना चाहिए। कीजिए, करें। y⁴n is equal to a⁴n x, a into x⁴n। गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या है, a into x⁴n। ओके, तो अब क्या है, डिफरेंशिएट नंबर 1, नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या बनेगा, n इंटू y⁴n-1 dy/dx
इज इक्वल टू ए इंटू एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो डायरेक्टली ए की वैल्यू आ गई, एन से एन काट के दिखाना नहीं है, कट गया है। तो क्या है, y रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। नंबर 1 तथा 2 का इस्तेमाल करके इस a को गायब कर दीजिए। नंबर 1 और 2 का इस्तेमाल करके इसे गायब कर दीजिए, क्योंकि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं बाय डेफिनेशन उतनी बार ही आपको डेरिवेटिव करना पड़ता है। नंबर 1 तथा 2 से फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आया, y रेज टू पावर n इज इक्वल टू a की वैल्यू x रेज टू पावर n माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर n। तो ये क्या बन जाएगा। वैसे इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो प्रोसेस वैसे एमएससी में है, अगर मैं दूसरे तरीके से करूं। अदरवाइज ये क्या बन गया, ये कैंसिल हुआ, y एक अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो, और ये क्या बन गया, इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स। ओके, सो ये इसको अदरवाइज स्टूडेंट एक बार स्टार लिख दें, मैं इसको वरना नेक्स्ट क्लास में जिस तरीके से मतलब आपकी बुक में जो आंसर लिखा है अगर मुझे उसको मिलाना है तो मैं इसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। वो एक्चुअली आपका जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में है, बट वो एमएससी की डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया हुआ है। अदरवाइज हम जितना जानते हैं, हम तो केवल यही जानते हैं कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार डेरिवेटिव करके डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए। ओके, एक बार नोट कर लो। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर 2 के 5 का आंसर मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, मेरा आंसर क्या आया था यार, अब तुम पीछे पीछे बुक देखोगे क्या। आंसर ऐसा लिखा है इन्होंने, 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, मतलब मुझसे दोबारा करवाओगे आप, चलो, प्लस 2 dy बाई डी एक्स। ये आंसर उन्होंने लिखा है। अब मैंने क्या आंसर लिखा था, अब यार किसको याद है मैंने क्या लिखा था। क्वेश्चन ये था, एक बार मैं क्वेश्चन ये था, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स। मैंने इसका डेरिवेटिव किया, ये मैं कर चुका हूं, वो ऐसा आया 2ax प्लस बी, फिर दोबारा डेरिवेटिव किया था और आंसर आया था 2a, और अब मुझे गायब करना था। और मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, व्हाट इज a, हाफ डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, प्लस x इंटू बी, व्हाट इज b, b की वैल्यू निकालनी थी तो b की वैल्यू मैंने उस समय ऐसा निकाली थी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 2a प्लस b, यानी b क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स। ये मैंने उस समय किया हुआ था। एक स्टूडेंट ने कहा सर आंसर नहीं मैच कर रहा, तो मैं लिख के देख रहा था। बेसिकली मेरा आंसर आया क्या था, यहां ऑफलाइन होता तो मैं कहता ले आओ, एक्स स्क्वेयर बटा 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस एक्स स्क्वेयर बटा 2 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, फिर मैंने 2 से गुना कर दिया, प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मेरा आंसर आ गया एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर 0। मेरा आंसर ये आ गया। और एक बच्चे ने कहा सर ये मिला नहीं आंसर, सर ये मैच नहीं हुआ। उसने बिल्कुल सही कहा, मैच नहीं हुआ। अब आप देखो, अगर ये इसका सॉल्यूशन है,
अगर ये इसका सॉल्यूशन, क्योंकि आपको क्या कहा हुआ है कि ये एक जनरल सॉल्यूशन है, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें जिसका ये सॉल्यूशन रहा होगा। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये संतुष्ट करना चाहिए। तो जरा ये संतुष्ट करना चाहिए इसको कि नहीं? तो मैंने y का 2 बार डेरिवेटिव किया जो कि 2a आ गया। तो क्या आएगा? तो देखो एक्स स्क्वेयर इंटू 2a मैंने वैल्यू पुट कर दी, माइनस 2x, व्हाट इज dy बाई dx? 2ax प्लस b, प्लस 2 टाइम व्हाट इज y? ax स्क्वेयर प्लस bx। अगर ये सच में इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर y ये है तो dy बाई dx ये है और d स्क्वेयर y बाई dx स्क्वेयर है। तो मैंने पुट करके देखा क्या वास्तव में ये 0 है? तो ये क्या आ रहा है? सो स्टूडेंट्स देखिए ये क्या बना, 2ax स्क्वेयर माइनस 4ax स्क्वेयर माइनस 2bx प्लस 2ax स्क्वेयर प्लस 2bx। 2ax स्क्वेयर प्लस 2ax स्क्वेयर इज 4x स्क्वेयर और 4x स्क्वेयर से 4x स्क्वेयर कट गया, माइनस 2bx प्लस 2bx। हाँ भाई ये तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दिस वन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये पक्का है क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। पहली बात सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉल्यूशन तो है ही। दूसरी बात है 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है और ये भी 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पक्का यही इसका जनरल सॉल्यूशन है। ये तो बात थी रिंकूलाल की, ठीक है रिंकूलाल। अब दूसरी बात, अब इसकी बात आ गई, चलो ये भी चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन है कि नहीं। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इंटू 2a प्लस 2 इंटू dy बाई dx क्या है? 2ax प्लस b, और ये किसके बराबर होना चाहिए? 2y के बराबर होना चाहिए। देख लेते हैं, 2ax स्क्वेयर माइनस 4ax प्लस 4ax प्लस 2b, और ये 2 अगर कॉमन निकाल लें, ax स्क्वेयर प्लस b। नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब एक बार और देखें, समझ आ गया ना रिंकू? हाँ रिंकू, रिंकू बता दीजिए, पता लग गया मैंने क्या बोला है? हेलो रिंकू, आज ही बोलना है। रिंकू तो बोल के कि सर पीछे आंसर मैच नहीं कर। अच्छा यस सर जी। अच्छा चलो एक बार और। अब यहां पर देखो सॉल्व करके ये है ना 2ax स्क्वेयर, देखो गलती तो नहीं हुई, 2ax स्क्वेयर माइनस 4ax प्लस 4ax प्लस 2b, ठीक है। और कैंसिल करोगे तो 2 कॉमन ax स्क्वेयर प्लस b, और ये अगर 2y, अच्छा फिर तो वो अलग ही हो गया, छोड़ो। अब ये जिसका भी आंसर होता तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर ये बिल्कुल वही डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्वियसली बात है, सॉल्व करके निकाल रहे हो तो वही तो होगा। खैर अब मैं बढ़ता हूं, तो रिंकू ने यस कह दिया है। तो ऐसा कोई नहीं है स्टूडेंट, आपने सॉल्व किया है, हाँ हो सकता है कि आप सॉल्व करते वक्त आपकी कैलकुलेशन की गलती होगी। अगर आपका कंसेप्ट ठीक है तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपने देखा कि a और b 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 बार डेरिवेटिव करके जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो आपका आंसर होगा। बस आपको a और b जो आर्बिट्री कांस्टेंट दिए हैं उनको वहां से हटाना है। अब कैलकुलेशन करते वक्त प्लस का माइनस हो गया तो वो सिली मिस्टेक है जो आपकी कैलकुलेशन करते हुए गलती हुई है। अदरवाइज कंसेप्ट वाइज ऐसा नहीं हो सकता कि वो कैलकुलेशन ही ऐसी आ गई, ठीक है ना। वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, अदरवाइज जब वो सॉल्यूशन बोल दिया है तो वो सॉल्यूशन तो सेटिस्फाई होना चाहिए। अब बुक में पीछे 2 + 2 5 लिख दिया जाए तो मैं जिंदगी भर भी लगा दूं तो 2 + 2 को 5 नहीं प्रूव कर पाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है यहां, मैं क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लेता हूं। क्वेश्चन 3, उन सभी, लिखो, व्रतों के अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। उन सभी वृत्तों के अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरते हों। इंग्लिश में लिखवा दूंगा,
बस क्वेश्चन ही तो लिखना है। जो मूल बिंदु से गुजरते हो, और जिसका बुक है वो नोट कर लें, तथा केंद्र y अक्ष पर हो। सो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन, और इंग्लिश में लिखे फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई लिख देना, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स, find the differential equation of all circles passing through origin, find differential equation of all circles passing through origin and center on y axis, center on y axis। वो तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट, आपको जब तक स्वेच अचर नहीं देंगे तब तक आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाल पाओ। आपको क्या कहा है, उन सभी वृत्तों के अवकल समीकरण, कौन से, जिसका केंद्र कहां है, जो मूल बिंदु से गुजरते हैं तथा केंद्र y अक्ष पर है। कुछ ऐसा मतलब, केंद्र y अक्ष पर है, तो इस टाइप के जितने भी सर्कल बन जाएंगे उन सभी सर्कलों की बात चल रही है। क्योंकि जब आप सॉल्व करने पर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, जैसे अगर मैं सर्कल की इक्वेशन ऐसे लिख दूं, आपको पता है इसका सेंटर ए और बी आ गया, वाई लिख रहा हूं, और रेडियस आर आ गया। तो जैसे जैसे मैं ए और बी चेंज करता जाऊंगा, ए बी चेंज करता जाऊंगा, तो भाई सेंटर अलग अलग आ जाएगा। और किसी सर्कल का सेंटर बदलते जाओगे तो क्या सर्कल की इक्वेशन चेंज नहीं होती जाएगी, सर्कल नहीं चेंज होता जाएगा। तो यहां क्या कहा है, यहां क्वेश्चन ऐसा है कि आपको उन सभी सर्कल्स का उन सभी वृत्तों के डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरते हैं, उन सभी वृत्तों के अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरते हो तथा केंद्र y अक्ष पर हो। उन सभी सर्कलों, मतलब एक सर्कल की आपको इक्वेशन लिखनी है, इन सभी सर्कल्स की इक्वेशन लिखनी है। फिर जब सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी तो उसमें जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उनको उतनी बार डेरिवेटिव करके आप उस सर्कल्स के डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दोगे। अब आप देखिए, केंद्र है 0 से पास होता है। अब केंद्र यहां कहीं है, तो यहां y अक्ष पे कोई भी पॉइंट कैसा होता है स्टूडेंट, 0, a की शक्ल का होता है। अब जैसे जैसे ये a चेंज होता जाएगा, सर्कल चेंज, a चेंज, सर्कल चेंज, a को चेंज करते जाओगे सर्कल चेंज होता जाएगा, और इस सर्कल का रेडियस भी क्या होगा स्टूडेंट, a हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यही तो इसका रेडियस हुआ। अगर केंद्र 0, a है और 0 से पास हो रहा है तो यही तो इसका रेडियस हुआ कि नहीं। तो वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो स्टूडेंट सर्किल की इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस y माइनस के का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। x माइनस एच का स्क्वेयर, अगर सेंटर h के हो और रेडियस r हो तो सर्कल की इक्वेशन कैसी होती है, अगर किसी सर्किल का सेंटर h के है और रेडियस r है तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल पे कोई भी बिंदु अगर x, y के रूप का है तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अनुसार c और p का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x माइनस एच का स्क्वेयर, स्टूडेंट x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर प्लस y माइनस k का स्क्वेयर। और c और p की दूरी तो r है, और दोनों साइड अगर स्क्वेयर कर दिया जाए तो आप देख लीजिए आपकी जो सर्कल की इक्वेशन है वो आ जाएगी, जो कि क्या होगी, x माइनस एच का स्क्वेयर प्लस y माइनस के का स्क्वेयर बराबर आर स्क्वेयर। अगर h और k सेंटर है तो इसका सेंटर क्या है, 0, a, तो सवृत्त का समीकरण क्या हुआ, x माइनस 0 का स्क्वेयर प्लस y माइनस a का स्क्वेयर बराबर a स्क्वेयर। तो अब बता दो एक बार अच्छे विद्यार्थियों की तरह, कितनी बार डेरिवेटिव करूं, अगर
इन वृत्तों के, क्योंकि ए चेंज होता जाएगा सर्कल चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे ए चेंज होगा सर्कल चेंज। अगर ए 1 है तो 0,1, सेंटर 0,1, रेडियस भी 1। अगर ए 5 है तो सेंटर 0,5 और रेडियस भी 5। तो जैसे जैसे आप ए का चेंज करते जाओगे आपको अलग अलग सर्कल मिलते जाएंगे। आपको वो जो फैमिली ऑफ सर्कल है, सर्कलों का कुल है, उनके लिए आपको क्या निकालना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा डिफरेंशियल। तो बताओ कितने स्वेच अचर हैं इसमें? सर इस एक्सरसाइज का थर्ड एग्जांपल समझ नहीं आया। बिल्कुल समझाऊंगा। अगर कोई एग्जांपल, पहले मैं एक्सरसाइज किया करूंगा, उसके बाद अगर मैं पूछ लूंगा, तब तक मैं कर रहा हूं, तब तक एग्जांपल आप देखते रहो। किसी को एग्जांपल नहीं समझ आएगा, मैं बाद में एग्जांपल समझा दूंगा, ठीक है? कोई इशू नहीं है। मैंने क्योंकि आपको कहा था मैं एक्सरसाइज करूंगा, एग्जाम्पल आपको करने हैं। वो एग्जाम्पल में से कोई ऐसा हुआ जो आप कहोगे सर ये एग्जाम्पल नहीं समझ आया, तो मैं वो समझा दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। एक अचर, एक स्टूडेंट ने कहा है, रामदेव ने कहा है एक अचर, बिल्कुल इसमें सिर्फ ए दिख रहा है, तो कितनी बार डेरिवेटिव करें? केवल एक बार डेरिवेटिव करें और इस ए को गायब कर दें। आप चाहो तो यहीं से डेरिवेटिव करना शुरू करो, वरना एक दो स्टेप और लिख सकते हैं। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, फॉर्मूला हमने बचपन से पढ़ा है। ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कट जाएगा, बट कभी भी आपने किताब में ऐसे काटते हुए नहीं देखा होगा, इसलिए मुझे भी नहीं देख रहे हो। इसे दे दे नंबर 1। ये मेरे पास वो वृत्त का समीकरण है जिसके लिए मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है स्टूडेंट्स। अब आप देखें, नंबर 1 का अवकलन करने पर डिफरेंशिएट, ए गायब करना है, नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या बनेगा? 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ओके, माइनस या इज इक्वल टू ले जाओ तो चलो ठीक है, 2a ये रहा, dy बाई डी एक्स बराबर 0। अगले स्टेप में मैं a निकाल दूं और a को यहां नंबर 1 में पुट कर दूं तो बात बन गई। तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2 से मैंने 2 हटा दिया है, a डी वाई बाई डी एक्स। तो a की वैल्यू क्या आ गई? क्योंकि a की तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। उम्मीद है नीचे दिख रहा होगा आपको, एक बार देख लूं मैं स्क्रीन में, नीचे दिख रहा है? हाँ, ये डी वाई बाई डी एक्स है। ये जो हल्का सा डी एक्स नहीं दिख रहा होगा, तो ये नीचे डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, इसे भाग कर दिया है। तो नंबर 1 और 2 का इस्तेमाल करके आपको a को गायब करना है। अब a को गायब करना तो अपने को आता है, फ्रॉम 1 and 2। नंबर 1 तथा 2 से, नंबर 1 तथा 2 से क्या है? 1 कहां है? ये रहा, तो क्या आ गया? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y इंटू ए, और ये a क्या है? x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो नंबर 1 में a की वैल्यू पुट कर दी, बराबर 0। दोनों साइड डी वाई बाई डी एक्स से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। और देखो एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 2y स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर और माइनस 2y स्क्वेयर होता है माइनस वाई स्क्वेयर। तो आप चाहो तो ऐसा लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy, और चाहे तो ऐसा लिख के छोड़ दो, चाहे भाग कर दो, जैसी आपकी इच्छा है, वो आपकी मर्जी है, कितना भी क्वेश्चन ले जाके छोड़ दो। अब ऐसा ना कि सर बुक में नीचे ले गए हैं, अब बुक क्या साथ लेके जाओगे क्या? कि याद करके जाओगे? और मैथ्स याद करोगे तो जिन चीजों को याद करना होता है उसे क्या करोगे? नोट कर लें जल्दी से, एक बार बुक पूरी होगी आपको कहीं कंफ्यूजन होगी ही नहीं इसमें, बिल्कुल इजी है।
एक बच्चे ने एग्जाम्पल नंबर 3 कहा है, तो बच्चे का मन रखते हुए मैं एग्जाम्पल नंबर 3 करा देता हूं। वैसे अगली बार से ध्यान रख लेना, मैं पहले पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा और फिर आपको कहूंगा कि साथ साथ एग्जाम्पल आप घर पे कोशिश करते रहें। नहीं आएगा तो वो मैं करा दूंगा। तो मैं इसे रब कर दूं स्टूडेंट्स, फिर मैं एग्जाम्पल आधार। आपने कहा सर इस एक्सरसाइज का थर्ड एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा। थर्ड एग्जाम्पल आपने समझने की कोशिश की इसलिए समझ नहीं आ रहा, उसे करते खुद करते, आपको नीचे सॉल्यूशन पढ़ना ही नहीं चाहिए। रब कर दूं, बता दीजिए एक बार स्टूडेंट्स, एक बार बता दीजिए, रब कर दिया जाए। स्टूडेंट्स रब कर दिया जाए। सर बुक का पीडीएफ सेंड कर दीजिए। अच्छा पीडीएफ, अगर ऐसा कर दिया तो जेपीएच वाले जो मेरे दोस्त हैं वो मार डालेंगे ना। यस सर रब कर दो, थैंक यू गौतम। सो आप देखो गौतम और विद्यार्थियों जिन्होंने कहा है, एग्जाम्पल थर्ड मैं लिख देता हूं। एक बच्चे ने मुझे एग्जाम्पल थर्ड कहा, इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल थर्ड करने में वो इंटरेस्टेड लग रहा है। शो दैट यानी सिद्ध कीजिए ax स्क्वेयर प्लस by स्क्वेयर बराबर 1 इज, सिद्ध कीजिए ax स्क्वेयर प्लस by स्क्वेयर बराबर 1 निम्न अवकल समीकरण का हल है। निम्न अवकल समीकरण का हल है। निम्न अवकल समीकरण का हल है। उम्मीद है मैंने सही लिखा है, एक बार देख लेता हूं। x बाहर है, y डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट ने ये पूछा है कि सिद्ध कीजिए ये इसका हल है। स्टूडेंट साफ सी बात है, अगर ये इसका हल है तो ये इसको संतुष्ट करेगा। वो इसका अगर हल है तो वो उसे अब इन्होंने जो यूज किया है वो स्टूडेंट कुछ और ही यूज कर दिया। इन्होंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूज किया है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समस्याएं होती है जिन्हें हल करने का तरीका कुछ होता है, वो यूज किया है इन्होंने बेसिकली। मगर हमें तो सिर्फ कहा है सिद्ध कीजिए ये इसका हल है, और अगर ये इसका हल है तो संतुष्ट करेगा। बस इसको पुट करके देख लें, अगर बराबर आ जाए तो काम हो गया। तो देखिए यहां मैंने कहा था पहले हिंदी या इंग्लिश में कुछ लिखना है, ax स्क्वेयर प्लस by स्क्वेयर बराबर 1। मैं इसको यहां रखना चाहता हूं और देखना चाहता हूं क्या लेफ्ट और राइट साइड बराबर होंगे। अगर हल है तो जरूर अपने समीकरण को संतुष्ट करेगा। जैसे इस समीकरण का हल 1 और 2 है, तो आप देख सकते हो 2 पुट करने पर, बिल्कुल 2 पुट करने पर, ये देखो कई बार क्या होता है दिमाग आगे चल जाता है, हाथ पीछे 4 स्क्वेयर लिख दिया जबकि 2 स्क्वेयर होता है 4। ठीक है ना, दिमाग में 4 चल रहा था, तो आप देख सकते हो ये कितना हो गया, ये राइट साइड के बराबर हो गया। सो अब ऐसा हो जाता है, ये आ गया, इसे नंबर 1 दे दें। इसको अब डिफरेंट, क्योंकि अब इसको मैं यहां पुट कर रहा हूं तो इसमें एक्स वाई है, बट अब डी वाई बाई डी एक्स भी लाना है मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूं, नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन कीजिए, क्या बना 2ax 2by dy बाई डी एक्स बराबर 0। पुनः अवकलन करने पर क्या बनेगा 2a प्लस 2b। बेशक 2 को आप हटा भी सकते थे कैलकुलेशन बचाने के लिए। अब ये देखिए इनका डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन
डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट और y का डेरिवेटिव फिर dy बाई डी एक्स बराबर 0। सो अब मैं इसको पुट करने वाला हूं। इस इक्वेशन को पुट करने का मतलब यहीं से जो dy बाई डी एक्स आया और यहां से जो ये आया, और आप देखें, और इसका मतलब आप देख रहे हो इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता लग रही है। एक बार ये तो मुझे डायरेक्ट पुट करना है तो मैं इसको निकाल ही लेता हूं, प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर चलो ऐसा ही कर देता हूं, इज इक्वल टू -2a। इसको उठा के उधर ले गया। अब क्या कर रहा हूं, y डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू -a बटा b। ऐसा आ गया। इसे दे दिया मैंने नंबर 3। ओके, अब मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड करूंगा, फिर राइट हैंड साइड करूंगा। अब यहां पर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करता हूं। सो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, x इंटू -a बटा b। यहां लिख देना नंबर 3 का प्रयोग करने पर। ओके, अब नंबर 2 से मुझे क्या पता लगा है, मैं dy बाई डी एक्स निकालना चाहता हूं। पुनः नंबर 2 इंप्लाइज, नंबर 2 से dy बाई डी एक्स निकालो, बल्कि y dy बाई डी एक्स निकाल लो। 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2ax। इसको इधर ले आया स्टूडेंट। नंबर 2 इंप्लाइज, मैं नंबर 2 में पहुंचा हुआ हूं। 2 से 2 कट गया। मैंने क्या किया, y भी इधर रहने दिया, 2b को नीचे लाया, 2 से 2 कट गया। ऐसा, इसे दे दो नंबर 4। अब हम राइट साइड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, y dy बाई डी एक्स, जो कि किसके बराबर आ गया, -ax बटा b नंबर 4 से। अतः LHS बराबर RHS, और दायां पक्ष और बायां पक्ष अगर बराबर है तो इसका मतलब सही में ये इसका सॉल्यूशन है। अतः दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। मुझे अगर ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है, किसी का भी सॉल्यूशन होगा तो उस समीकरण को तो संतुष्ट करेगा ही ना। तो आपको बस पुट करना था यहां पर, ठीक है ना, केवल और केवल ये करना था। हाँ भाई, किसने पूछा था ये, जिस बच्चे ने पूछा था पता लग गया, क्या नाम था पता नहीं, कहां गया वो। हाँ, आधार नाम अच्छा है बहुत, आधार, क्या बात है। हाँ, आधार समझ आ गया। ठीक, एग्जाम्पल 3। अब तो मैं आगे बढ़ूं, तो ध्यान रख लेना। तो पहले हमेशा हमें एक्सरसाइज करने दो, और कंसेप्ट समझोगे ना तो आपको बुक्स के एग्जाम्पल वगैरह का देख के ऐसे करने की जरूरत नहीं कि बुक में क्या लिखा है। आपको चीज समझ आनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं। और अब हम इतने बड़े हो जाने चाहिए कि हमें पता लग जाना चाहिए कि सामने वाला कहां गलत है कहां सही है, कहां गलत। मैं ऐसा अगर करूं, इसमें ऐसा होता है, मैथ्स में कभी ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में हर चीज के पीछे कोई रीजन रहा होता है कि जब ऐसा हो तो स्टूडेंट ऐसा कर देना, और जब ऐसा हो तो ऐसा कर देना। भाई अगर एक तरीका है, अगर वो किसी मेथड पे किसी चीज पे फेल हो रहा है तो उसका कोई प्रॉपर कारण होना चाहिए कि देखो हम ऐसे कर रहे हैं तो आगे क्या क्या मुश्किल आ जाएगी। ठीक है, सो रब कर दूं, ये बता दें, रब कर दिया जाए। ये आधार नहीं बोल रहा, समझ आ गया आधार। हाँ आधार, ये आधार कहां गया।
गौतम को तो समझ आ गया, आधार जिसने क्वेश्चन पूछा वही गायब हो गया, लगता है क्वेश्चन पूछ के गायब हो गया कि सर लग रहा है बता नहीं रहे। चलो जो भी है, भगवान सबका भला करे। क्वेश्चन नंबर 4, मैं दोबारा एक्सरसाइज पे आ जाऊं। एक्सरसाइज पे आ गया। उन सभी, अब हिंदी, अब मैं इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी वाले लिखें। उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका अक्ष x अक्ष हो, जिनका अक्ष x अक्ष हो। जिनका अक्ष x अक्ष हो। उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका अक्ष x अक्ष हो। सो देखें, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। ये दिया हुआ है आपको पैराबोला, जिनका एक्सिस, अक्ष अगर एक्स एक्सिस है तो उसकी नाभि यानी फोकाए, फोकस इस पे होता है, एक्स अक्ष पे। तो ये अब आपको बात की गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ऐसा भी हो सकता है। ओके, वो ऐसा भी हो सकता है। सो क्या करें, हम ये मान के चल गए ये पॉइंट है A0। तो ऐसे पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है, y² बराबर 4ax, मतलब y माइनस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax माइनस, या जो भी bc जो भी लिख दो, कुछ ऐसा। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं। अब मान लो इसका, और यहां पर 4a का मतलब होता है नाभि लंब की लंबाई, और यहां मैं ले लेता हूं, अच्छा a इसको ना लेके, जो आज तक मेरा शीर्ष होता था वो 0 0 लेता था मैं इसमें। जब शीर्ष 0 0 लेता था तो इक्वेशन ऐसी होती थी। शीर्ष 0 0 लेता था तो इक्वेशन ऐसी होती थी कि नहीं, तब ये होता था। और इस दूरी का 4 गुना मेरा क्या आ जाता था, इस दूरी का 4 गुना मेरा यहां आ जाता था, जो कि लेटस रेक्टम होता था। जो कि लेटस रेक्टम होता था वो वैसे आप जो निकालते हैं वो तो कुछ ऐसे करके निकालते हैं, वो इक्वेशन वो बाद की बात है। तो ये देखिए, तो a कॉमा, तो इस पॉइंट को मैंने ले लिया b कॉमा 0, तो वर्टेक्स क्या बन गया, तो देखिए b कॉमा 0 यानी 4a x माइनस b कॉमा 0, और a कोऑर्डिनेट जो मैंने अपने हिसाब से यहां जो भी पॉइंट लेना था वो ले लिया। अब वो दूरी वगैरह नापी और ये 4a हो गया। 4a बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये लेंथ है a, इसका 4 गुना। ओके, वो जो भी लेंथ लिया होगा उसके हिसाब से मैंने ये कोऑर्डिनेट ले लिया, चाहे आप इसी को a कॉमा 0 बोल दो वो प्रेजेंट करने की। तो देखिए क्या लिखे, परवलय का समीकरण, ऊपर लिखना नहीं है ये आपको ये लिखना है, परवलय का समीकरण, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो क्या बनेगा, y² क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, उसका जो अक्ष है वो x अक्ष पे है। तो अब आपको नहीं पता कि वो कौन से पैराबोला की बात कर रहे हैं, वो 0 0 से पास नहीं करा सकते, आपको कहीं b कॉमा 0 से पास कराना है। मैंने इसको ही a कॉमा 0 इसलिए लिखा क्योंकि हम हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन में 4ax लिखते हैं, जो हमें याद सा ही हो गया है, तो इसलिए मैंने इसे 4a ही रहने दिया। तो 4ax माइनस b, तो ये दे दीजिए नंबर 1। अब इसमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको, क्योंकि a और b चेंज करते जाओगे तो आपको इक्वेशन चेंज होती जाएगी।
अब ए और बी चेंज करते जाओगे तो इक्वेशन चेंज होती जाएगी। तो हमने क्या किया, अब इसका अवकलन करेंगे। नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बना, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4ax। क्या मजे की बात हुई, सीधा ही एक आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो गया। वैसे आप अगले स्टेप में चाहो तो कम करना चाहो तो 2 से भाग कर सकते हैं। सो y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ax। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पे क्या बना स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस y इज इक्वल टू a। ये a बना थर्ड इक्वेशन। तो आप देख लीजिए a और b की बात है, इस a की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो a गायब हो गया और b भी नहीं नजर आया, b तो वैसे ही गायब हो चुका था पहले स्टेप में ही। तो डायरेक्ट नंबर 2 और 3 से अपना काम हो रहा है, नंबर 2 और 3 से अपना काम हो रहा है, नंबर 2 तथा 3 से। तो नंबर 2 और 3 का प्रयोग करके क्या होगा, y dy by dx is equal to a into x and what is a, y d square y by dx square plus dy by dx का होल स्क्वेयर। हाँ स्टूडेंट, अब एक तरफ इधर उधर ले जाना है वो आप कर सकते हैं, या इतना ही छोड़ दें तो इतना ही छोड़ दें। आप देख लीजिए सेकंड इक्वेशन में 2ax आएगा, सॉरी 2 से डिवाइड किया 2ax आया, तो ये क्या बन गया 2ax। तो दिस बिकम 2a, सो दिस बिकम 2a। आप देख लीजिए स्टूडेंट, 2 से भाग करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 2ax बन जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये 2a हो गया। अब नंबर 2 तथा 3 से सीधा 2a की वैल्यू रख दी, 2a की वैल्यू रख दी तो y dx इज इक्वल टू x इंटू 2a की वैल्यू, ये फिर भी ठीक है। ये नोट कर लीजिए एक बार, 4ax का डिफरेंशिएशन होगा बट मैंने 2 से भाग कर दिया, ये 2ax हो गया और 2ax का ये मैंने 2ax किया है, उसके बाद डेरिवेटिव किया तो ये 2a बना। ठीक है, चार ए आएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। किसका भाई, वाई स्क्वायर बराबर 4ax माइनस बी। अच्छा सॉरी, क्या हो रहा है आज। इसका डेरिवेटिव किया 2y dy बाई डी एक्स बराबर 4a, तो ये तो सीधा ही a आ गया, ये सीधा ही a आ गया। तो क्या हुआ, ये सीधा ही a आ चुका है। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो a बराबर, इसको आप डिवाइड कर दीजिए y अपॉन 2 dy बाई डी एक्स, y बाई 2 dy बाई डी एक्स बराबर a। लो अब तो ये तो सीधा ही a आ गया। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर a आ चुका है, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, या फिर इसको ऐसे रहने दें, अब दोबारा डेरिवेटिव करें। x के सापेक्ष अवकलन करने पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये बना था y dy बाई डी एक्स बराबर 2a सेकेंड। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल टू 0। लो खत्म ही हो गया, सीधा सेकेंड डेरिवेटिव करने पर कोई नंबर 2 या 3 नहीं, क्योंकि आपके सारे आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो चुके हैं, सारे आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो चुके हैं। आप देख लीजिए आपका आंसर ये आ जाएगा। क्या चक्कर है आज, 4a
ठीक है, x का सापेक्ष अवकलन करने पर 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a, बिल्कुल सही है। आज क्या चक्कर है, गलतियां ही बहुत हो रही है। सो अब देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5 करें, लास्ट आज के लिए। वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए, लिखे क्वेश्चन, वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए जो अवकल समीकरण वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए जो अवकल समीकरण dy by dx बराबर m को संतुष्ट करती हो। अब आज जो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है उसके कारण अब मैं अगले 5 दिन और YouTube पे मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। चलो क्या चक्कर है। फाइंड द स्ट्रेट लाइन, क्या लिखा है, वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए जो अवकल समीकरण dy by dx बराबर m को संतुष्ट करती हो तथा y अक्ष पर 3 अंतःखंड काटती हो। स्टूडेंट क्वेश्चन लिखें, वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए, वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए जो अवकल समीकरण dy by dx बराबर m को संतुष्ट करती हो तथा y अक्ष पर 3 अंतःखंड काटती हो। तो y अक्ष पर 3 अंतःखंड काटती हो। फाइंड द स्ट्रेट लाइन विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, वो स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एंड स्ट्रेट लाइन निकालनी है, इस पर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं निकालना है। फाइंड द स्ट्रेट लाइन, वह स्ट्रेट लाइन ज्ञात कीजिए, वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करे एंड कट्स एन इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस, तथा y अक्ष पर 3 अंतःखंड काटती हो। इसका मतलब क्या है, देखो ऐसा कुछ y अक्ष पर 3 अंतःखंड काटती हो, कोई ऐसी लाइन जा रही है। ये जो अंतःखंड का मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस, ये इंटरसेप्ट है, यानी मूल बिंदु से जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, अंतःखंड कहते हैं, उसे हम अंतःखंड कहते हैं। सो ये देख लीजिए ऐसा। फाइंड द स्ट्रेट लाइन, माना तो हम क्या करें, अच्छा ये नोट हो चुका है ना, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं। एक सेकंड इसको करके देखें खुद कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए यहां पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई है, यहां dy by dx बराबर m। वैसे हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, अगली एक्सरसाइज मतलब 1 का बी पार्ट, कि ये इस प्रकार इसे कहते हैं पृथक चर, ये अलग अलग हो जाता है। तो मैंने इसको क्या किया, dy बराबर m dx, या फिर आप दोनों साइड x के लिए इंटीग्रेशन कर दें, या तो अगर ऐसा नहीं करना है तो दोनों साइड x के लिए इंटीग्रेशन कर दें। तो ये क्या बन जाएगा, चलो ठीक है, dy बराबर m dx। अगले स्टेप में समाकलन करने पर, वो लिखने की जरूरत नहीं अगर आप इंप्लाइज लिख रहे हो तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। प्रश्नानुसार ये जो रेखा है ये y अक्ष पर 3 अंतःखंड काटती है, यानी 0,3 से पास हो रही है। यानी ये लाइन कहां से पास हो रही है स्टूडेंट, 0,3 से। रेखा
1 बिंदु 0,3 से गुजरती है। रेखा 1 बिंदु 0,3 से गुजरती है तो ऑब्वियसली उसे संतुष्ट करेगी। तो x की जगह 0 और y की जगह 3 रख दो। तो x की जगह 0 और y की जगह 3 रखा तो मेरा ये c आ गया स्टूडेंट, c बराबर 3 आ गया। और ऑब्वियसली बात है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का था तो आर्बिट्री कांस्टेंट भी 1 ही दिखना था। तो देखिए c बराबर 3, तो रेखा क्या आ गई, देयरफॉर रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो रेखा का समीकरण हो गया y बराबर mx प्लस c। ऐसा हो गया। अगर कोई कहे किसी और तरीके से अगर मैं ट्राई करूं, अगर मैं मेथड 2 ट्राई करूं, वैसे एग्जाम में जब आप जाओगे, सॉरी mx प्लस 3, जब आप एग्जाम में जाओगे तो सीधा आपको ये वाला तरीका आता होगा और आप सीधा पृथक चर करके करेंगे। मैं अगर कोई और तरीका देखूं, एक बार ट्राई करता हूं। माना वो इक्वेशन निकालनी है जो इसको संतुष्ट करे। माना इक्वेशन ऑफ लाइन इज, माना रेखा का समीकरण है और आपको पता है किसी भी जनरल रेखा का समीकरण ऐसा होता है स्टूडेंट। क्या हम जानते हैं कि नहीं, मुझे ये बता दो। कोई भी अगर आपको कहा जाए किसी रेखा का समीकरण लिखें तो किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन की समीकरण, किसी रेखा का समीकरण इस प्रकार होता है। अब इसका क्वेश्चन में कह रखा है वो वाली रेखा निकालनी है जिसका डेरिवेटिव m के बराबर है। तो इसका मैंने माना ये मेरी अभिष्ट रेखा है, ये नंबर 1 दे दें। x1 मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट मुझे पता है आपका अब एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे करोगे क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड एक्सरसाइज करके जाओगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ओके, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस a बटा b। अब आप मेरी बात ध्यान से सुन ले स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला है वह रेखा निकालिए जो इसको संतुष्ट करे, मतलब जिसका डेरिवेटिव m हो। मैंने माना कि माना ये वो रेखा है जिसका डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव तो मगर ये है, तो ये दोनों क्या हुए, आपस में बराबर हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है स्टूडेंट, m के बराबर है। डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, m के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ट्राई कर रहा हूं कि अगर मैं इस तरीके से करता तो क्या होता, बराबर m। तो ये आ गया, इसका मतलब माइनस a बराबर bm, ऐसा आ गया मेरे पास। दूसरी बात है, ये जो रेखा है ये 0, 0, 3 से गुजरती है। दूसरी बात है, ये जो रेखा है ये 0, 0, 3 से गुजरती है। तो अब आप देखें, इसे दे दें नंबर 3, तभी मैंने ये करवाया है। ये मेरे को कंपैरेटिवली काफी आसान लगा। डी वाई बाई डी एक्स को m लिखा, सीधा इधर ले गए और इंटीग्रेशन करते ये लाइन आ गई, क्योंकि ये रेखा 0, 3 से गुजरती है तो इसे संतुष्ट करती है। वहां से मुझे पता लग गया, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूं, ये नंबर 3 आ गया। चूंकि वो स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तथा y अक्ष को 3 अंतःखंड पे काटे। चूंकि रेखा 1 0,3 से गुजरती है, क्योंकि रेखा 1 0,3 से गुजरती है स्टूडेंट, तो इसे संतुष्ट करेगी। रेखा 1 0,3 से गुजर रही है कि नहीं, तो स्टूडेंट इसको संतुष्ट करेगी। तो देखिए रेखा 1 का है 0,3, x की जगह 0 और y की जगह 3 आ गया, तो 3b, तो नंबर 1 क्या बन गया, 3b, बेशक ऐसा लिख दें, 0 प्लस 3b प्लस c बराबर 0। तो यहां से c क्या आ गया, माइनस 3b।
सी आ गया -3b। ओके, अब देखिए नंबर 1 2 3 और ये 4 को मैं मिलाना पड़ेगा मुझे 4। सो आप देखिए यहां से a क्या आया है -bm, तो देयरफॉर नंबर 1 2 3 तथा 4 से हम दूसरा तरीका ट्राई कर रहे हैं। a क्या आ गया -bm, -bmx, b तो b है ही, c है -3b बराबर 0। -b से भाग कर दिया सबको, तो ये क्या बन गया mx, -b से भाग कर दिया तो ये -y हुआ, -b से भाग किया तो ये +3 हुआ। सो y इज इक्वल टू, y को एक साइड ले गए, ये ऐसा हो गया। स्टूडेंट अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो आंसर सही आना था। मुझे क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है, आप क्वेश्चन को देखें। भाइयों इसको पढ़ के पास तो हो जाऊंगा ना। अब बीएससी में एक स्टूडेंट ने बड़ा प्यारा सा कमेंट किया है टी सीरीज में, पता नहीं कौन सा टी सीरीज। भाइयों इसको पढ़ के पास तो हो जाऊंगा, पता नहीं आज तक तो बच्चे पास होते हैं, अब आप होगे कि नहीं पता नहीं। सो y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, चाहे आप इस तरीके से करना और चाहे उस तरीके से, तो dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स बराबर m वाले तरीके से, क्योंकि अगर आपको बोला था आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका डेरिवेटिव m के बराबर हो और जो 0 3 से गुजरा है, तो मैंने कहा माना लाइन की इक्वेशन ये रही, उसका डेरिवेटिव ये रहा, उसका डेरिवेटिव ये रहा, वहां से रिलेशन आ गया, क्योंकि ये 0 3 से गुजरती है तो 0 3 को संतुष्ट करेगी, वहां से वो आ गया सॉल्व। ये मैंने इसीलिए ऐसे नहीं कराया था। मैंने क्यों उस दूसरे तरीके से कराया, क्योंकि एग्जाम में जाओगे तो आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि 1A एक्सरसाइज से करो, तो वहां पर आप जो मेरा पहला मेथड है आप उससे कर लीजिए। बट कोई स्टूडेंट हो सकता था, मैंने इसलिए ये कराया कि कोई स्टूडेंट हो सकता था सर अभी हम तो 1B पे पहुंचे ही नहीं, तो आपने पहले ही 1B वाला तरीका अपना लिया, इसीलिए मैंने 1A से किया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो कल मिलते हैं इसके आगे। ओके।